अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः फाल्गुन कृष्ण अष्टमी दिनांक 15 मार्च 2023. पातंजल योग सूत्र सूत्र क्रमांक 1. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तते शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनं तन्निष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तदहमत्र वक्ष्ये. उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते. योगशास्त्रे धना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्. ओम शांति शांति शांति. पातंजल योग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः. अथ योगानुशासनं योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा दृष्टिस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्ये विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्य मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषया सम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितौ दृढभूमिः दृष्टानुश्रयितविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातिर्गुणवैतृष्ण्यं वितर्कविचारानन्दास्मितारूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः भवप्रत्ययो विधेयः प्रकृतिलयानां श्रद्धावीर्यस्मृतिसमाधिप्रज्ञापूर्वक इतरेषां तीव्रसंवेगानाम् आसन्ना मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वरप्रणिधानात् वा क्लेशकर्मविपाकाशैर्परामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः तत्र निर्तिशयन् सार्वज्ञबीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनं ततः प्रत्यक्केतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यानसंशयप्रमादालस्याविर्तिभ्रान्तिदर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसह भुवः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्त्वाभ्यासः मैत्रीकरुणामुदितोपैक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादम् प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मति वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्राज्ञानालम्बनं वा यथाभिमतध्यानात् वा परमाणुकर्ममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणैर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्सतदनुजनता समापत्तिः तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पे संकीर्णा स वितर्का समापत्तिः स्मृतिपरिशिद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्रनिर्भासा निर्वितर्का एतैः स विचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं सा एव सबीजसमाधि निर्विचारवैशारद्यध्यात्मप्रसादः ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात् तद्वत् संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजसमाधि इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमसमाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्या अस्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां पृथक्तनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशु च दुःखानात्मसु नित्यशु च सुखात्मख्यातिरविद्या
दृग्दर्शन शक्ति और एकात्मते वास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽमि निवेशः ते प्रतिप्रसव हेयाः सूक्ष्माः ज्ञानहेयाः तद्वृत्तयः क्लेशमूलः कर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः ते ह्लादपरितापफलाः पुण्यहेतुत्वात् परिणामतापसंस्कारदुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं दृष्टिदृश्यः संयोगो हेयेति प्रकाशक्रिया स्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यं लिंगमात्राणि विशेषाविशेषलिङ्गमात्रालिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृशिमात्र शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामिशक्त्यः स्वरूपोपलब्धिहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगाभावो हानं तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्रान्तभूमिः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये ज्ञानदीप्तिना विवेकख्यातेः यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधय अष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जाति देश काल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावनम् वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वका मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावना अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियास्थलाश्रयत्वम् अस्थेय प्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषादनुत्पन्न सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि सक्षयात् तपसा स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाज सिद्धिरीश्वर प्रविधाना स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानंद समापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरसंहृतिर्देशकाल संख्याभिः परिदृष्टो दीर्घसूक्ष्मः बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्था ततः क्षीयते प्रकाशावरणम धारणासु च योग्यता मनसा स्वविषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावर्षतेन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विलिखिते योगसूत्रे द्वितीय साधनपादः अथ योगानुशासनम् हिरण्यगर्भ के उपदेश से परंपरा से जो साध्य हुआ प्राप्त हुआ है वो योगा शास्त्र अभी शुरू किया जा रहा है। तो ये पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम। इसमें मराठी वृत्ति कोलट करती है और उसी को मैं थोड़ा हिंदी में बताता रहूंगा। वैसे मराठी जो जानते हैं वो इसमें पढ़ ले सकते हैं। शेषावतार भगवान पतंजली मध्ये प्रणीत योग दर्शनातील पहिल्या समाधिपादातील पहिले सूत्र आहे। तो शेषावतार भगवान पतंजलि प्रणीत जो योग दर्शन उसमें जो पहला पाद समाधिपाद उसके ये पहला सूत्र इस प्रकार के है। तो पतंजलि शेषनाग के अवतार रूप माने जाते हैं और योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिं प्रांजलिरानुतसी। ये जो उनके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए श्लोक रचा गया है उसमें पतंजलि ने योग शास्त्र में पतंजलि योग सूत्र, व्याकरण में व्याकरण महाभाष्य और आयुर्वेद में चरक संहिता इसका संस्करण किया है। तो ये तीनों शास्त्रों में तीन दिग्गज इस प्रकार के कार्य उन्होंने किए हैं और वो भगवान शेष के अवतार रूप में माने जाते हैं। तो अथ शब्द से मंगलाचरण साध्य होता है। ओंकारश्चाथ शब्दश्च भावेतो ब्रह्मण पुरा कंठम मित्वा विनिर्यातो तेने मंगल स्तुतो। तो ग्रंथ के आरंभ में मंगल करना है, बीच में मंगल करना है, अंत में मंगल करना है। तो ये शुरुआत जो है वो अथ योगानुशासन में अथ शब्द मंगलवाचक इस प्रकार का है, वेदोक्त इस प्रकार का, ब्रह्मा के मुख से पहले निर्माण हुआ इस प्रकार का है, इसलिए मंगलवाचक इस प्रकार का है।
ओंकार शास्त्र शब्द जातो मर्मण पुरा कंठम गत्वा विनय रसवान मांगलितो स्मृतो। इस प्रकार का सांप्रदायिकों का कहना है। तो अथ इस शब्द से शास्त्रारंभ और मंगलाचरण ये दोनों ही साध्य सिद्ध इस प्रकार के हुए हैं। अब इस सूत्र में योग शासनम ऐसे न कहते हुए योगानुशासनम ऐसे कहा है। ये जो अनु उपसर्ग का विशेष है वो विशेष अभिप्राय से लगाया है। अन्य शास्त्रों के जरिए अष्टांग योग शास्त्र हिरण्यगर्भ से प्रकट हुआ है। तो ये एक अलग अलग इस प्रकार का मुद्दा है। पहला जो इसके पहले प्रचलन में था योग शास्त्र, उसकी शुरुआत भी अलग इस प्रकार की है। शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के ऊपर शांकर भाष्य लिखते हुए सांख्य शास्त्र का खंडन किया है और एतेन योगा प्रत्युक्तः इस प्रकार का वहां पे बताया है। तो सांख्य शास्त्र हम सभी जानते हैं कि द्वैत पर इस प्रकार का है। प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को लेकर आगे चलता है। और योग शास्त्र जो है वो अद्वैत पर है, ऐसा कोलटकर जी का कहना है। उसके ऊपर जो व्यास भाष्य है वो भी द्वैत पर बताता रहता है, लेकिन कोलटकर जी का कहना है कि ये अद्वैत पर इस प्रकार का है और हिरण्यगर्भ से इन सभी की निर्मिति हुई है। तो अनुशब्द से पुराना जो योग शास्त्र है वो नहीं है, उसको आगे चलकर ये शास्त्र हम बता रहे हैं। इस प्रकार से ये अनुपसर्ग का प्रयोग वहां पे किया गया। तो अनुबंध चतुष्टय ये चार चीजें किसी भी शास्त्र के लिए आवश्यक होती रहती है। तो ये कैसे बताए ये बताते हैं। तो अधिकारी, प्रयोजन, विषय और संबंध, इन चारों को अनुबंध चतुष्टय इस प्रकार के कहते हैं। तो इस पढ़ने के लिए अधिकारी कौन है, उसका प्रयोजन क्या है, विषय कौन सा है और संबंध उसका क्या है, वाच्यवाचक संबंध जो बताया जाता है। तो अधिकारी कौन, प्रयोजन क्या है, विषय कौन सा है और इन संबंध सभी का संबंध क्या है, ये बताना, यानी कि अनुबंध चतुष्टय ये बताना इस प्रकार का। तो इस योग शास्त्र का अनुबंध चतुष्टय अर्थ शब्द से सूचित होते हैं और ये नीचे जैसे वो विवरण करते हैं उसके आधार पर बताते हैं। आदि भौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक इस प्रकार के तापत्रय से जो संत्रस्त इस प्रकार का व्यक्ति है और इन तापत्रय से मुक्ति चाहता है, तो उसके अंतःकरण में इसकी तीव्र इच्छा यदि उदित हो जाए कि मुझे आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक इस प्रकार से तीनों दुखों से मुक्ति चाहिए, ऐसी तीव्र इच्छा जिसके मन में हो, और उस केवल इच्छा होने से मतलब नहीं, उसका कृति में परिवर्तन होना जरूरी है। तो ये भी उसमें मन में इच्छा है कि मैं उसके लिए जो भी करना उपयुक्त है या चाहिए वो मैं करूंगा इस प्रकार से। योगाभ्यासाने कैवल्य प्राप्ती झाली म्हणजे तापत्रयातून पूर्ण होईल। तो योगाभ्यास से कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति हो गई, तो ये तापत्रय से मुक्तता होगी। ये जो जनन मरण इस प्रकार का इस प्रकार की श्रृंखला चल रही है, चक्र चल रहा है, उससे मुक्तता इस प्रकार की हो जाएगी। तो ये कोई दुख नहीं रहेगा, जन्म ही नहीं रहेगा, तो दुख होने का कोई संबंध इस प्रकार का नहीं। इतना सामान्य ज्ञान होकर योग शास्त्र में विशेष ज्ञान करने की जिज्ञासा जिसके यहाँ प्रादुर्भूत हुई है और विहित कर्माचरण से चित्त शुद्धि होने के जरिए चित्त एकाग्र और चित्त निरोध इनका अभ्यास करने की पात्रता जिसमें प्राप्त हुई है, और आरोग्य, देश, काल, समय इत्यादि जो आवश्यक सामग्री है उसके अनुकूलता जिसके बारे में है, इस प्रकार का मुमुक्षु, यानी कि जिसको मोक्ष की इच्छा है अथवा साधक, ये इस योग शास्त्र का अधिकारी, उत्तमाधिकारी इस प्रकार का हो। तो योगा शास्त्र पढ़ने के लिए मुमुक्षु होना और मुझे तापत्रय से मुक्ति मिलनी चाहिए, ऐसी प्रबल भावना होना, और उसके लिए जो भी करना
चाहिए वो सब करने की तैयारी होना, ये सही चीजें आवश्यक इस प्रकार की रहेगी। इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो वो मंदाधिकारी समझे, ये उत्तमाधिकारी हो गया इस प्रकार की सभी स्थिति है तो। अगर लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं तो वो मंदाधिकारी इस प्रकार का बताया जाएगा। मंदाधिकारी से भी योग शास्त्र का परिशीलन योगाभ्यास यावत शक्य होना ही चाहिए, क्योंकि उसी से उसमें उत्तमाधिकार प्राप्त होगा। तो मंदाधिकारी है तो भी प्रयास करने हैं, उत्तमाधिकारी है तो करनी है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। प्रयोजन दृष्टा जो है वो वास्तविक अपने रूप से दृश्य से भिन्न इसी प्रकार का है, अलिप्त है और निरंतर है। किंबहुना दृष्टा और दृश्य इसमें वास्तविक भेद है ही नहीं, इस प्रकार का तत्वतः विद्यमान नहीं है। किंतु चित्त के यहाँ जो अविद्या इत्यादि क्लेश रूप दोष होते हैं, उनके योग से चित्तवृत्ति से तादात्म्य, उसको लगता है कि मैं अभी ये हूँ अभी ये हूँ, इस प्रकार के चित्तवृत्ति से उसका तादात्म्य होता रहता है। असंप्रज्ञात समाधि के अनुभव से चित्त के यहाँ आत्म के कैवल्य भाव का साक्षात्कार इस प्रकार का हो जाता है। और फिर चित्त समाहित होने पर जिस प्रकार अनात्म वस्तुओं के यहाँ उसका अभ्यास नहीं रहता, वास नहीं रहता, उसी प्रकार व्युत्थान अवस्था में आत्मा के असंगतवादी इनका अखंड अनुसंधान चित्त में रह सकता है। अब ये व्युत्थान दशा और समाधि दशा, ये दो दशाएं, ये दो अवस्थाएं इस प्रकार के बताते हैं। तो समाधि अवस्था में खास करके असंप्रज्ञात समाधि, ये जो अगली अवस्था है, पहले संप्रज्ञात समाधि और फिर उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि, उस अवस्था में तो ये दृश्य वगैरह कुछ नहीं होता। आत्मस्थि मनस्य स्थिर, जो चरकाचार्य कहते हैं कि आत्मा में मन स्थिर इस प्रकार का हो जाता है। तो ये चित्तवृत्ति, बाह्य जो चित्तवृत्ति है, अन्य इंद्रियों से जो चित्तवृत्ति है वो नहीं रहती। लेकिन ये दशा खत्म होने के बाद यानी कि समाधि अवस्था पूरी होने के बाद जब हम फिर से सामान्य अवस्था में आते हैं, जो हम लोगों की अवस्था है, वित्थित, उसको वित्थित अवस्था इस प्रकार के कहते हैं। तो फिर हमारी चित्तवृत्ति फिर से जो बाह्य आलम्बन वगैरह है उनसे मिली जुली इस प्रकार की हो जाती है, हम फिर से चित्तवृत्ति में लीन इस प्रकार के हो जाते हैं। तो फिर आत्मा के इस प्रकार के जो समाधि अवस्था है उसका निरंतर अभ्यास करने से उस अवस्था में भी चित्त समाधि अवस्था में जा सकता है। ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। और इसी अवस्था का परिपूर्ण परिपाक हो गया तो चित्त के यहाँ दृश्य ऐसा दृष्टा से कुछ अलग इस प्रकार का न होते हुए चित्त दृश्य स्वरूपाकार इस प्रकार का हो जाता है कि ये चरमावस्था यानी कि कैवल्य है। और उस कैवल्य की प्राप्ति ये योग शास्त्र का अंतिम प्रयोजन इस प्रकार का है। जो मुक्त योगी की बात कही जाती है कि जिनको ये पता चल चुका है लेकिन केवल उनका आयु है इसलिए ये जिंदा है इस प्रकार, तो उनको किसी के बारे में कुछ लेना देना नहीं है, किसी की आसक्ति नहीं है इस प्रकार से। अपने शरीर से भी आसक्ति इस प्रकार की नहीं है। ये जो एक उदाहरण बताया जाता है कि ऐसे ही मुक्त योगी था और पड़ा रहता था, दोपहर में जो कोई कुछ खाना लेके आएगा वो खाना खा लेता था इस प्रकार से। तो एक व्यक्ति ने इसको मिर्च
कल्क बना के खाने के लिए दे दी, तो उसने खा ली। दूसरे दिन ये देखने के लिए गया कि उसका असर क्या हुआ है। तो वो तो पैसे ही पड़ा था, लेकिन गुरुद्वार में सूजन थी, खून बह रहा था, एक कुत्ता वो खून चाट रहा था। तो फिर उसने जाके क्षमा याचना की, मैंने खामखा तुम्हें तकलीफ दे दी इस प्रकार से। तो उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा मैंने तुम्हें कल मिर्च खिलाई, और तो फिर तो ये आज गुदे में सूजन आई है, ये खून बह रहा है, कुत्ता चाट रहा है। तो योगी का उत्तर था, चमड़ी जाने और कुत्ता जाने। देहो ना हम, मैं देह नहीं हूँ, तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो ये बहुत ही अग्रिम अवस्था इस प्रकार के मुक्त योगी की। तो हमें कम से कम मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार की अवस्था तक हमें पहुंचना है। थोड़ी भी शरीर में गड़बड़ होती है, जलन हो रही है, पेन हो रहा है, तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो इस प्रकार की अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं मुक्त योगी की अवस्था में, ये एक अहम मुद्दा है। Is this possible for us to achieve in today's era? Even we get time for this while earning bread and butter. ऐसा नहीं है, इसमें आंतरिक इच्छा होनी चाहिए। अगर आंतरिक इच्छा होती है तो होता है। समय लगेगा, लेकिन हो सकता है। ज्ञानू सर कहा करते थे, वो किसी अंग्रेजी किताब की बताते थे कि एवरी पर्सन हैज ए पोटेंशियल टू लिबरेट। हर व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो, किसी भी जात धर्म कुल इस प्रकार का हो, किसी भी उम्र में हो, उसको मुक्ति पाने का अधिकार है और उसको मुक्ति पाने की संभावना है। इसमें संदेह की बात नहीं है। आगे सूत्र आएंगे कि अगर इस प्रकार से हम तीव्र संवेग इस प्रकार का होता है, तो उनको जल्दी मुक्ति मिलती है। जो थोड़े धीरे चलने वाले हैं उनको देरी से मिलती है, लेकिन मुक्ति मिल सकती है, ऐसा कहना है। और अंतिमतः वही आनंद है, वही हमें प्राप्त करना है, इस प्रकार का कहना है। सहयोग which reaches the way of yoga living in प्रापंचिक लाइफ, या तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये हासिल कर सकते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है कि हासिल नहीं कर सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते इस प्रकार। अभी हमारा जो यहाँ उद्देश्य है पढ़ने का वो अलग है। मुक्ति के लिए सभी प्रयोग करेंगे, प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे मालूम नहीं मुझे इस प्रकार की। लेकिन मुक्ति की बात छोड़ो। हमें स्वास्थ्य चाहिए। मैं पहले समझता था कि योग स्वास्थ्य के लिए नहीं है, योग का प्रयोजन जो है मुक्ति का है, तो स्वास्थ्य से क्या लेना देना का। लेकिन अभी जो सूत्र पढ़ा, व्याधि ज्ञान संशय प्रमाद आलस्य आविर्ति भ्रांति दर्शन इस प्रकार से, ते अंतराया, हाँ, ये प्रत्यवाय है बीच में, इस प्रकार से बाधा ये है। तो पहला व्याधि है उसमें। तो अगर कोई रोग है तो हम इस मार्ग पर चल नहीं सकते। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, ये सूत्र आगे आता है, तो एक तत्वाभ्यास करना है। तो जो आगे संप्रज्ञात समाधि, हाँ, फैन में जो कुछ बोल रहा है वो लिख के लिख दे दो, वो बेटर ऑप्शन रहेगा। तो तुम्हारा इंटरव्यू तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम जो कर रहे हैं, व्याधि को दूर करने का एक उपाय योग है। व्याधि स्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह जो सूत्र है, उसके बारे में जब पढ़ेंगे तब उसके बारे में होगा। अभी योग दो तरीके से समाज में प्रचलित है।
एक तो है कि स्वास्थ्य बनाने के हेतु योग, इस प्रकार से विदेशों में खास करके इसका ज्यादा प्रचलन है। लेकिन स्वास्थ्य ये तो प्रयोजन आयुर्वेद का है। तो हमें आयुर्वेद मुख्यतः स्वास्थ्य के लिए प्रोपेगेट करना है। उसके साथ में खास करके जो मनोविकार है उनके हिसाब से योग अगर हम प्रमोट करते हैं तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और फिर ये दोनों का मिलाप स्वास्थ्य बनाने हेतु अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ये हमारा एक मकसद है कि लोग स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद और योग, आयुर्योग, इन दोनों का प्रयोग करें। और फिर रोगों में भी जहाँ मानस हेतु है, यानी कि अहंकार है, ये प्रज्ञापराध वगैरह इस प्रकार के है, या मनोदोष जो रजस्तम के कारण होते हैं इस प्रकार से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उनसे मुक्ति पाने के लिए आयुर्वेद का जो कहना है वो मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी इस प्रकार से बताया गया है। और ये काफी मुश्किल रास्ता इस प्रकार का है। धीधैर्यात्मादि विज्ञानम मनोदोषोषधम परम, ये वाग्भट ने लिखा है। तो धीधैर्यात्मादि विज्ञान और उससे इन रोगों पर काबू पाना, मुक्ति पाना इन रोगों से, मानस रोगों से, ये काफी मुश्किल मामला है। लेकिन चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत, अगर हम प्राणायाम करते हैं और वायु का निग्रह करते हैं तो उससे मन का निग्रह हो जाता है। एक कोष्ठ शाखा गति है हमारे यहाँ। तो कोष्ठा शाखा के मर्माणी द्रुतत्वान मारुतस्य, वहाँ वायु के द्रुतत्व के कारण दोष कोष्ठ से शाखाओं में चले जाते हैं, ये बात बताई गई। और फिर शाखा वगैरह से कोष्ठ आने के लिए वायुष्य निग्रह, ये भी एक कारण बताया गया है। तो इसका विवरण आयुर्वेद में ज्यादा है नहीं। एक तो निग्रह करना यानी कि वेगावरोध करना, ये तो हमारे हिसाब में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो रोगों का कारण है वेगावरोध इस प्रकार का। तो मूल रूप से उत्पन्न ही नहीं होने देना, ये निग्रह के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और ये जो यौगिक प्रक्रिया है वो उच्छ्वास और निश्वास इसके जरिए या श्वासोच्छ्वास, श्वास और उच्छ्वास इसके जरिए हो सकती है। तो मैं इंटीग्रेशन करना चाहता हूँ आयुर्वेद और योग का दोनों उद्दिष्ट से। एक तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण, आतुरे रोग मुक्तिश्च, और आतुर में रोगों में रोग मुक्ति के लिए। अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये मेरे मन में अभी उभर आ रहा है कि किस प्रकार से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और मेरी संहिता जो बनेगी वो आयुर्वेद संहिता संहिता इस प्रकार की बनेगी। लेकिन इसके लिए चाहिए कि योग में क्या क्या बताया है वो हम मूल रूप से सीखे। पतंजलि योग सूत्र है कि उसका अहम ग्रंथ है। वैसे हठ योग प्रतिपिका खेरंड संहिता वगैरह ये भी अन्य ग्रंथ है, शिव सूर्य। तो इनका भली भांति अध्ययन करेंगे तो इसमें से सुझाव हमें मिलते रहेंगे। और मेरा दूसरा एक कहना है कि एंट्री पॉइंट दो ही है शरीर में मुख्य रूप से, जो है वो एक नाक और एक मुंह। जो भी अंदर जा रहा है इसी के जरिए अंदर जा रहा है। और मुंह से अन्न और पानी, ये दोनों चीजें अंदर जा रही है। तो हम केस स्पीकिंग में इनके बारे में अच्छी तरीके से सोच लेते हैं, डिटेल में जानकारी लेते हैं। लेकिन नाक से जो श्वास हो रहा है उसके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं लेते, कुछ भी जानकारी नहीं लेते वैसे कहा जाए तो। और ना ही उसको सजगता से करते हैं। तो उसको सजगता से करना ये योग का एक प्रधान अंग प्राणायाम जो है वो है। और प्राणायाम में रेव सर्वे प्रशिक्षण मला येथे आचार्याणाचे केशाचित अन्य कर्म न सम्मति। केवल प्राणायाम से ही सभी दोष जो है विशिष्ट हो जाते हैं, उनका शमन हो जाता है, दूसरे कोई कुछ कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है इस प्रकार से। तो स्वास्थ्य हो या रोग हो,
एंट्री पॉइंट अगर दो ही है या तीन ही भाव अंदर जा रहे हैं मुख्य रूप से, हवा, अन्न और पानी, तो इनके आधार पर हम एक ढांचा बना सकते हैं कि इस प्रकार से करेंगे तो स्वास्थ्य बना रहेगा, ये गलतियां होंगी तो अनारोग्य या रोग होंगे। और फिर उसके निपटारा करने के लिए जो गलतियां हैं उसमें उसको दूर करो, प्रॉपर तरीके से ये सब करो, तो स्वास्थ्य हो जाएगा। चाहे कैंसर हो, चाहे हृदरोग हो, चाहे त्वचा रोग हो, चाहे और कोई रोग हो, इस प्रकार से। तो अन्न और पानी के बारे में आयुर्वेद की खासियत है, क्योंकि विस्तार से उसके बारे में बताया गया है। उतना योग में नहीं, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार, इनके बारे में आयुर्वेद में उतनी जानकारी नहीं है या उसके उपाय नहीं है जो कि योग में अच्छे तरीके से हमें मिलते हैं। और रजस तमस से मुक्ति पाना, ये जो एक अहम मुद्दा है इसमें, वो योग के जरिए अच्छा इस प्रकार का होगा। रजस तमो में हम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले नहीं है, ये शाम त्रिकाल ममोनम ज्ञानम अव्याहतम सदा आपका शिक्षा विद्या। तो योग जो है वो रजस तम से मुक्ति दिलाने में अच्छा है। और उसके जरिए जो रोग निर्माण हो रहे हैं शारीर मानस इस प्रकार के, उनके ऊपर काबू पाने के लिए योग बढ़िया इस प्रकार का है। तो इस उद्देश्य से मैंने काफी 20 बरस पहले योग का अध्ययन शुरू किया था। हमारे यहाँ कानिटकर शास्त्री करके थे, संस्कृत के विद्वान थे। तो मैं और गानू सर उनके पास जाते थे, 6 महीने तक हमने व्यास भाषा के आधार पर ये योग सूत्र पढ़ा। लेकिन हुआ ऐसे कि उसका प्रैक्टिकल तो मैंने किया नहीं किया, गानू सर तो करते थे प्रैक्टिकल। अब गानू सर भी नहीं रहे। तो ये दिक्कत वाली बात हो गई। और जब ये कोलटकर सर की किताब पढ़ी तो पता चला कि इनका जो विवरण है वो अलग ही है, और वो हमारे लिए अच्छा इस प्रकार का है। तो उस विवरण को लेके अगर हम बढ़ेंगे तो इन दोनों का मिलाप पॉसिबल होगा आयुर्योग के रूप में, और वो सभी मानव जाति के लिए उपयुक्त हो जाएगा। वैसे योग का प्रचलन पूरे विश्व भर में हुआ है, लेकिन वो आसन और ज्यादा से ज्यादा प्राणायाम इसी में अटके हैं। यम नियम के बारे में कोई बोलता नहीं है, एक बात। और उससे आगे जाकर मुक्ति पाना है, ये तो बहुत कम लोग करने वाले इस प्रकार के हैं। तो आसन और प्राणायाम से अगर रोगों मुक्ति होती है तो लोग धन्यता मानते हैं कि बस हो गया, और कुछ नहीं करना है इस प्रकार। तो मैं चाहता हूं कि इन दोनों तरीके से आयुर्योग के जरिए स्वास्थ्य बना रहे, इसके बारे में हम सजग हो सकते हैं, इसके बारे में कोशिश कर सकते हैं। रोगों से मुक्ति पाने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं। और आगे जाकर किसी को मुक्ति की इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, तो उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये अपने अपने पर निर्भर रहेगा कि मुझे क्या करना है, सिर्फ यहीं पे रुकना है या नहीं रुकना है, इस प्रकार से ये सोचना पड़ेगा। विषय चित्त वृत्तियों का निरोध, ये योग है। इस चित्त वृत्ति निरोध रूप योग का स्वरूप क्या है, उसके साधन क्या है, उसका फल क्या है, इन सभी का प्रतिपादन करना ये इस शास्त्र का विषय है। तो ये मुक्ति अगर हमें पानी है तो चित्त वृत्ति निरोध करना चाहिए। और फिर उसके साधन क्या है, उसके फल क्या है, ये सभी बताना, ये इस शास्त्र का प्रयोजन है, और ये विषय है इस शास्त्र का, इस प्रकार का संबंध। तो योग का अधिकारी व्यक्ति ये योग शास्त्र का ज्ञान करते रहता है, और वो इस शास्त्र का ज्ञाता हो गया। और ये शास्त्र जो है वो ज्ञेय है,
तो ज्ञान करने लायक इस प्रकार का है। और इसमें ज्ञातृज्ञेय संबंध है। अधिकारी व्यक्ति जो है और जो ज्ञान है, तो एक जानने वाला और एक उसके संबंध में ज्ञान, इस प्रकार का इन दोनों में संबंध है। ये शास्त्र योग का प्रतिपादन करता है, इसलिए योग इसका प्रतिपाद्य विषय है और ये शास्त्र उसका प्रतिपादक इस प्रकार का है। तो जो संबंध है, ज्ञातृज्ञेय संबंध, प्रतिपादन और प्रतिपादक, इस प्रकार का संबंध इन दोनों में इस प्रकार का है। Is it all about focusing majorly on Vata dosha while thinking about Sharira and Mano? हाँ, वैसे सत्वर रजस तमस और वात पित्त कफ, ये दोनों एंटिटीज है। वैसे इनमें कोरिलेशन भी हो सकता है, इसमें भी संदेह की बात नहीं है। लेकिन हमारा जो पूरा इलेबोरेशन है रोगों के बारे में, वो वात पित्त कफ के ऊपर है। और मानस भावों के बारे में सत्वर रजस तमस, ये इलेबोरेशन अगर हम कर पाते हैं तो उसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन जो अभी बहुत सारे रोग जो शरीर और मन दोनों से जुड़े इस प्रकार के हैं, तो उसके लिए दोनों की आवश्यकता है। ये निर्माण होने में भी ये दोनों का संबंध है और दुरुस्त करने में भी दोनों का संबंध है। तो वात एक अलग है और वहां पे रज प्रेरकम भावानाम, सत्वर रजस तमस में रज ये अलग है। अगर हम सांख्य फिलोसॉफी को देखने की कोशिश करते हैं, तो वहां प्रकृति मूल है, फिर अहंकार है, और अहंकार में सात्विक राजस तामस है, और तामस अहंकार से ये पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत इस प्रकार के निर्माण होता है, और सात्विक अहंकार से एकादशी इंद्रिय इस प्रकार की निर्माण होती है। तो और मन एक इंद्रिय है। तो पंचमहा पांचभूत होने के जरिए वात पित्त का संबंध पंचमहाभूतों से रहेगा। मन अलग है इनके हिसाब में इस प्रकार से, वैशेषिकांक के हिसाब में भी मन अलग है इस प्रकार। अब वेदांत तत्व ज्ञान में या फिर इस प्रकार के पातंजल योग में प्रकृति बीच में पड़ती है, प्रकृति के बाहर, प्रकृति से ऊपर पुरुष है। तो सांख्य तत्व ज्ञान को आधा ही स्वीकारते हैं, वास्तव में सब पुरुष ही है इस प्रकार का, आत्म तत्व ही है, ब्रह्म तत्व ही है इस प्रकार से। और ये अविद्या वगैरह के जरिए हमें सृष्टि दिखाई देती है इस प्रकार की। ज्ञानेश्वर ने कहा है, आगाजे झालेची नाही त्याची वार्ता काय ते तशी। तो विश्व निर्माण ही नहीं हुआ है, तो उसके बारे में क्या पूछते हो इस प्रकार से। और वही वेदांती इस प्रकार से कहते हैं कि ब्रह्म ही विश्व के रूप से हम समझते हैं। और ये जो बात बताती है, चरक में भी आगे जो बात बताई है, लोके विततम आत्मानम लोकम चात्मनि पश्यता परावर दृश्यो लोके सत्या बुद्धि प्रवर्तते। मैं ही पूरा लोक हूँ और मुझ में ये सब समाविष्ट है, या पूरे विश्व में मैं ही हूँ इस प्रकार के। तो केवल ये अनुभूति इस प्रकार की हो रही है, लेकिन वास्तव ये नहीं है, वास्तव केवल ब्रह्म तत्व इस प्रकार का है। अब इसको समझना और प्रैक्टिस में लाना काफी मुश्किल काम है। प्रत्यक्ष प्रमाण एक प्रधान प्रमाण माना जाता है और सभी शास्त्रों में ये प्रधान प्रमाण माना गया है। क्योंकि उसी से शुरुआत होती है। अब जो मुझे प्रतीत हो रहा है कि मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बोल रहा हूँ वगैरह वगैरह, ये सब कुछ है ही नहीं, ये सब ब्रह्म तत्व ही है सिर्फ।
खाना भी खाना नहीं है तो ब्रह्म तत्व ही है, मैं भी खाने वाला हूँ, मैं भी ब्रह्म स्वरूप हूँ, वगैरह वगैरह इस प्रकार। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की भी परिसीमा हो जाती है, उसका भी संबंध नहीं रहता, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये उस अवस्था में जाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है, और उस अवस्था में ही बने रहना ये और भी मुश्किल। फिलहाल हम सीमित उद्देश्य रखते हैं कि आयुर्वेद के छात्र हैं हम सभी, आयुर्वेद सीखने वाले हैं। साथ में अगर योग सीखेंगे तो जैसे मैंने अभी कहा कि स्वास्थ्य के बारे में और रोग के बारे में हमें अच्छे सुझाव मिलेंगे। कि केवल आयुर्वेद की दृष्टि से देखने से बजाय, देखने के बजाय हम उसमें योग की दृष्टि भी ऐड कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और ये शंकराचार्य के ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जो वो ब्रह्म ही बना पा रहा है, शंकराचार्य ने तो वेदांत का एस्टेब्लिशमेंट किया। और कोलटकर सर का कहना है कि ये प्रत्यक्ष अंग है, योग ये वेदांत का प्रत्यक्ष अंग है, अनुभूति का अंग है। तो इसके जरिए थोड़े आसानी से समझ सकते हैं, केवल ज्ञान मार्ग से भी हो सकता है, लेकिन ये और भी ज्यादा मुश्किल इस प्रकार का है। तो योग के जरिए ये अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ऐसी स्थिति है। और हमारा उद्देश्य अभी तो मर्यादित है, मैं खुद आगे जाना चाहता हूँ, मुझे मुक्ति चाहिए, मैं उसी दृष्टि से अभी तो प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन कम से कम स्वास्थ्य रहे ये तो पहली चीज है। अगर कुछ बीमारियां आए तो उससे मुक्ति हो जाए, ये दूसरी चीज होगी। और फिर मुक्ति के लिए मार्गक्रमण करते रहेंगे। तो शायद वो भी हासिल होगी इस प्रकार से। तो हमें चाहिए कि हमें योग्य मार्ग पर चलना है, केवल आयुर्वेद पर के चलना नहीं है, तो आयुर्वेद और योग इन दोनों के साथ चलना है। तो इसीलिए मैंने ये पढ़ना शुरू किया इस प्रकार का। ये शास्त्र कैवल्य इस प्रयोजन की प्राप्ति करके देता है, इसलिए उसके साथ इसका प्राप्य प्रापक संबंध है। तो कैवल्य प्राप्य है या मुक्ति प्राप्य है, और ये योग शास्त्र उसका प्रापक है, वो प्राप्त कर देने वाला है। इस प्रकार के शास्त्र का अधिकारी, विषय, प्रयोजन और उनका संबंध ये सभी अथ शब्द से बताए गए, ऐसा ही बता रहे हैं। वेदांत सार करके किताब है। और उसमें अधिकारी के बारे में। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो धिकताखिल वेदार्थः। इस प्रकार से। और आपाततः जिसको वेदार्थ का वेदार्थ की प्राप्ति हुई है, निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः, सभी कल्मश पाप वगैरह दूर हो गए हैं, और नितांत निर्मल स्वांत इस प्रकार का है। साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, साधन चतुष्टय से संपन्न और प्रमाता ये अधिकारी है वेदांत सीखने के लिए। ऐसे वेदांत सर नाम का एक ग्रंथ है, उसमें लिखा गया है, वो हमारे सिलेबस में था। तो मेरी पद्धति रही है कि जो भी इस प्रकार के विषय हमें पढ़ने हैं उसको कंठस्थीकरण कर लेना पहले। इसीलिए अभी इसमें भी पहले दो पाठ जो है उसका कंठस्थीकरण करिए, उसको सिर्फ बोलते जाना। इस प्रकार के हम हर बुधवार को करेंगे, तो ये सूत्र मन में बैठ जाते हैं, और उसका पौरापर्य भी मन में बैठ जाता है। और फिर अर्थ लगाने की कोशिश करते रहेंगे, तो ये आगे आगे इस प्रकार का बढ़ता रहेगा। तो व्याकरण में भी मैंने यही किया था कि जो वृत्ति होती है हर सूत्र के ऊपर, वो वृत्ति सूत्र और उसकी वृत्ति कंठस्थ की थी जब मैं एमए कर रहा था व्याकरण में। तो पाठ, अवबोध और क्रिया, ये जो बात बताते हैं, या अनुष्ठान, तो ये सभी जगह करना।
उचित होगा, सभी शास्त्रों में करना उचित होगा। आयुर्वेद के भी मूल ग्रंथ जो है वो कंठस्थ करे, पातंजलि योग सूत्र कंठस्थ करे, हठ योग प्रतिपिका कंठस्थ करे। तो जब भी किसी मुद्दे की जरूरत हो तो हमारे स्मृति में उपस्थित रहेगी और फिर आसानी से उसको याद कर सकेंगे। तो इस हिसाब से ये करना उचित इस प्रकार का है। अतः अब योग का स्वरूप स्पष्ट होने के लिए जो योग का लक्षण बताया गया है, योग चित्तवृत्ति निरोधा, उसका आरंभ करते हैं कि योग क्या है। तो चित्तवृत्ति निरोध इस प्रकार का है। योग यानी कि चित्तवृत्तियों का निरोध है। चित्त के वृत्ति रूप प्रवाह प्रायः सतत चालू रहता है। और चित्त के जो मूल घटक है सत्व रजस और तमस, ये गुण है, इन तीनों के तारतम्य से चित्तवृत्ति में सात्विक राजस तामस इस प्रकार की वृत्तियां निर्माण होती रहती है। और उसके अनुसार बहिर्मुखता अंतर्मुखता चित्त की होती रहती है। बाह्य इंद्रियों से अगर हम संपर्क करते हैं और इंद्रियों के विषय से, मैं कुछ देख रहा हूँ, मैं कुछ सुन रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, या फिर सूंघ रहा हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो चित्त वृत्ति उससे जुड़ी इस प्रकार की रहती है कि मैं देख रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार। और अंतर इंद्रिय आत्मस्थ मनस स्थिर है, इस प्रकार के अंतर्यामी इस प्रकार का मन हो जाता है, तो मैं अंदर की तरफ देख रहा हूँ, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। तो उसके पांच भूमिकाएं होती है, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध इस प्रकार की। तो हर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। मूढ़ चित्त, इसमें तमोगुण का प्राधान्य होता है और वो बहिर्मुख होकर बाह्य विषयों की तरफ प्रेरित हो जाता है। और वही चित्त जीव से मोहमूलक पापाचरण में ही कारणीभूत इस प्रकार का होता है। और इस प्रकार के चित्त को मूढ़ चित्त कहा जाता है। इसमें चित्त में अगर तमोगुण बहुत ही बढ़ गया तो आलस्य, तंद्रा, निद्रा, मूर्छा इत्यादि से ये चित्त ग्रस्त होता है। इसलिए उस मूढ़ चित्त या ये अवस्थाएं भी मूढ़ चित्त में ही होती है। उसमें से निद्रा, ये एक अवस्था सर्व जीवों के लिए होने वाली इस प्रकार की है। और सभी जीवों का चित्त निद्रा काल में मूढ़ इस अवस्था को प्राप्त होता है। तो आगे ये इसके बारे में चित्त वृत्ति इसमें क्लिष्ट अक्लिष्ट इस प्रकार के बताएंगे। और उसमें निद्रा भी एक वृत्ति है। तो जिससे क्लेश होने वाले है वो क्लिष्ट वृत्ति है, जिसमें क्लेश नहीं है वो अक्लिष्ट वृत्ति है। निद्रा वैसे अक्लिष्ट वृत्ति में है। लेकिन तम का प्रादुर्भाव इस प्रकार से अगर रहेगा तो ये आलस्य वगैरह ये सभी दुर्गुण उस व्यक्ति में प्रकट होंगे। और ये अवस्था मूढ़ चित्त की अवस्था है इस प्रकार की कही जाएगी। अधिक समय तक पूर्णतः स्वस्थ रहना संभव है क्या? क्योंकि स्वास्थ्य ही सुख है और दुख रोगों से होता है। ये दोनों ही स्थायी नहीं है, सुख दुख होते हैं, होते ही रहना है। तो स्वास्थ्य और रोग भी हमेशा चलते ही रहेंगे, फिर हमेशा ही स्वस्थ रहने की संकल्पना कैसे संभव है? ऐसा नहीं है, स्वस्थ रहने की संकल्पना संभव है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। सिर्फ ये बात है कि ये स्थिर नहीं है। अब मैं स्वस्थ हो गया, अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ये बात नहीं हुई। अभी स्वस्थ हूँ फिर भी रोग हो सकता है आगे इस प्रकार से। तो मुझे स्वास्थ्य की अवस्था को मेंटेन करने के लिए प्रयास करने हैं। ऐसा नहीं है अपने आप टिकेगी अवस्था इस प्रकार से। तो उस दृष्टि से प्राप्त नहीं होगी ऐसा तो नहीं है।
वयोहोरात्रि भुक्तानान्ते मध्याधिका क्रमात्, दिन में भी अहोरात्र के हिसाब से दोष बढ़ते कम होते इस प्रकार के रहते हैं। तो हमारे हिसाब में दोषी की वैषम्य अवस्था ही है। फिर भी उसमें से बचने के उपाय आयुर्वेद में जैसे बताते हैं, उसी प्रकार से शारीर मानस दोनों तरीके के रोगों की अवस्था हो सकती है, आ सकते हैं रोग। अभी हम स्वस्थ है तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बात नहीं। तो ये डायनामिक है, बदलती रहती है। और बुरी तरीके से न बदले या रोग निर्माण न हो, इसके लिए हमें प्रयास करने हैं। अगर रोग की अवस्था है तो उसमें से बाहर कैसे निकले और स्वास्थ्य कैसे निर्माण हो जाए, इसके बारे में हमें सोचना है। तो ये करने से ये बातें जरूर होगी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, इस प्रकार से तो होगा। उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं। तो ठीक है, ये क्षिप्त चित्त विक्षिप्त चित्त वगैरह इसके बारे में बताते हैं। तो मैं एक मानता हूं कि आगे जो संप्रज्ञात समाधि के तर्क विचार आनंद सास्मित, ये चार चार अवस्थाएं बताई गई है, उनके बारे में हमें शुरू से ही सोचना है, शुरू से ही उसके प्रयास करने हैं। तो हर बुधवार को ये थोड़ा ध्यान इस प्रकार का करेंगे और थोड़ा जाप इस प्रकार का करेंगे। शुरू में ये योग सूत्र का पठन होगा और विवरण करते रहेंगे, देखते रहेंगे, और फिर अंत में इस योग का जो ध्यान का प्रोसेस है वो करते रहेंगे। तो हम आयुर्वेद के छात्र है तो धन धन्वंतरये नमः, ये एक मंत्र है। तो उसका जाप 10 बार करेंगे, ओंकार का जाप 10 बार करेंगे। और जो मैंने बात बताई थी कि ओंकार में अ उम इनका अलग अलग उच्चारण इस प्रकार का होगा। और ऊ के लिए समान मात्रा, उन दोनों जितनी मात्रा म के लिए, और म के बाद बही कुंभक करना है, रुकना है। आगे प्रच्छन्न विधारणाभ्याम व प्राण से सूत्र आता है। तो उसके दृष्टि से बही कुंभक, प्रच्छन्न यानी कि सांस छोड़ना और रुकना, तो ये बही कुंभक की अवस्था है। तो ओंकार में बही कुंभक करेंगे तो दोनों प्रयोजन सिद्ध होते हैं। ईश्वर का वाचक प्रणव या ओंकार है। जहाँ आगे सूत्र आएगा, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपः तदर्थ साधनम्। तो ओंकार से ईश्वर की प्राप्ति इस प्रकार की हो सकती है। और उसका जाप अगर हम करेंगे और उसमें ही प्राणायाम करेंगे, भाई कुंभक करेंगे, तो दोनों प्रयोजन साध्य हो सकते हैं। ओंकार का भी प्रयोजन साध्य होता है और प्राणायाम का भी प्रयोजन साध्य होता है, और इसमें समाधि सिद्ध होने में सहायता मिलती है। तो ये तो सामने आपके पिक्चर रहेगा धन्वंतरी का और बाद में ओंकार का। तो करना ऐसा है कि अभी तो इसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। लक्ष्य जो है हमारा इस पे ऊपर केंद्रित करना है। और जाप करते करते आंखें बंद करने के बाद भी वही आकृति अगर हमारे सामने रहती है, धन्वंतरी की हो या ओंकार की हो, इस प्रकार तो हम वितर्क से विचार संप्रज्ञात समाधि है उसमें जा रहे हैं, सविचार जो है इसमें जा रहे हैं। ये अगला स्टेप है उसका। और फिर उसके आगे आनंद, और फिर उसके आगे सास्मित, इस प्रकार की है। ओम भी लगा सकते हैं, धन धन्वंतरे नमः, इसके पहले इस प्रकार से हम यहाँ पे ओम लगाकर ही करेंगे, लेकिन उसमें ओम पर ज्यादा जिक्र नहीं होगा। पूरे मंत्र का जाप करेंगे और फिर बाद में केवल ओंकार करेंगे। और ये हर बुधवार यहाँ पे करते रहेंगे, आप घर पे भी इसके बारे में प्रयास करते रहो।
तो धीरे धीरे संप्रज्ञात समाधि हमें सिद्ध होने लगेगा। और फिर उसके जरिए हम मोक्ष की तरफ जा सकेंगे। मोक्ष तो बाद में का इस प्रकार का है। पहले आयुर्योग के बारे में हम कर सकेंगे और फिर इन दोनों के जरिए स्वास्थ्य और रोग मुक्ति इसके बारे में प्रयास करते रहेंगे। तो हमारे केस पेपर में मैं परिवर्तन लाना चाहता हूँ, उसमें मानस भावों के बारे में गहराई में सोचना है। और फिर प्रैक्टिकल जैसे आयुर्वेद कर रहे हैं उसमें योग भी जोड़ देंगे, इस प्रकार से करेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो मेरा सुझाव है कि सभी इस पाठ को बुधवार को जो रहेगा उसमें सम्मिलित रहे कि इससे मेरा क्या लेना देना है, ऐसा करके छोड़ मत दे। भली मानते अगर करते रहेंगे तो ये निश्चित रूप से अच्छा कारीगर इस प्रकार का होगा। तो अभी धन्वंतरि के मंत्र से आरंभ करते हैं। इस चित्र पर ही ध्यान केंद्रित करें और आंखें बंद करने पर भी अगर वही चित्र हमारे सामने खड़ा रहता है तो हम तरक्की कर रहे हैं ऐसा सोचना है। बीच में अगर कहीं भटक जाता है तो फिर से उसको यहाँ लाने के लिए आलम्बन ये चित्र जो है वो सामने रखे। ओम धन धन्वन्तरये नमः। 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 मैं ओम पूर्ण होने के बाद 10 अंक मन में ही गिनता हूँ ताकि वो बही कुंभक चालू रहे। ये ओम का जो उच्चारण है केवल मुख से न हो, कोशिश करें वो ज्यादा से ज्यादा नीचे से अपान क्षेत्र से आए। तो ये धीरे धीरे होगा, लेकिन पहले उरस स्थान से होगा, फिर नाभि से होगा, फिर नीचे तक जाएगा। तो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा नीचे से आ रहा है, तो इसके लिए जब उच्छ्वास शुरू करते हैं तो पहले उच्छ्वास शुरू करें और फिर ओम कहना शुरू करें। ओ ऊ ओम मो बोल के बता दीजिए। वैसे ये कंटिन्यूटी में है अ उ म, तो उसी तरीके से मैं अभी जो कर रहा हूँ उसी तरीके से करो।
ये 10 बार इस प्रकार से करना है। अंत में पतंजलि का जो श्लोक है उसको दोहराता है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो रुकते हैं यहाँ पे, कल आगे बढ़ेंगे। हाँ, सामूहिक जब प्रभावी है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो आप मन में ये करते रहिए, जब मैं कर रहा हूँ